जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। बच्चों के एजुकेशन को लेकर हर माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हैं। बच्चों के भविष्य को सही रूप से निर्माण करना ये हर पेरेंट्स का कर्तव्य भी है, धर्म भी है और उनके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सपना भी है। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अपना नाम कमाएं, अपने जीवन का भरण पोषण अच्छे से कर पाए, इससे ज़्यादा एक माँ बाप को और क्या चाहिए। मैं आज आपको आपके बच्चों को लेकर बहुत छोटी छोटी सी बातें बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चों को आज से ही इन चीज़ों के लिए सज्ज करिएगा, समझाइएगा, नहीं तो ये वीडियो ज़रूर सुनाइएगा। हमें बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके कभी भी अपने बच्चों की ज़िंदगी को पलटने का कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चे एक बहुत मोम की तरह होते हैं, जिन्हें आप पिघलाकर जिस आकार में भर देंगे वो उस आकार के हो जाएंगे, वैसे ही दिखने लगेंगे, वैसे ही रंग रूप उनके अंदर मिश्रित हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं बच्चों के जीवन की, जब हम बात करते हैं बच्चों के अच्छे भविष्य की, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो बच्चों को जीवन परिवर्तित करने के लिए चाहिए होती है, वो होता है कंसंट्रेशन लेवल, एकाग्रता। बच्चों के अंदर चीज़ों को याद रखने की शक्ति, यानी कि स्मरण शक्ति। हम जो भी बताएं, जो भी पढ़ाएं, प्रैक्टिकल या थ्योरी से बच्चों को वो याद रहना चाहिए। सही समय पर वो चीज़ काम आनी चाहिए। चलिए, आज मैं आपको इसी को लेकर, बच्चों के कमरे और बच्चों को लेकर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि हम बहुत बार इस बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत बार हम इस चीज़ को लेकर विचार विमर्श करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज से आप 2-3 चीज़ें ज़रूर करेंगे। आपका बच्चा जिस भी कमरे में रहता हो, जिस भी कमरे में पढ़ता हो, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आप एक गणपति बप्पा रख देंगे। गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा वहाँ पर रख देंगे। आपको बच्चों को कहना है क्या वो उनको अपना फ्रेंड बना ले, माय फ्रेंड गणेशा। हाँ, बस ऐसे ही आपको हर बात उन गणेश जी को कहनी है। आप जो भी याद करें आप उनको रिपीट कर कर सुनाइए। आप अपनी दिनचर्या में कुछ भी करें, आपके कोई भी ड्रीम्स हो, आप ये चाहते हो मैं पायलट बनूं, आप ये चाहते हो मैं क्रिकेटर बनूं, आप ये चाहते हो मैं बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, कोई भी सपना है, आप अपने सपनों को उन्हें एज अ फ्रेंड सुनाइए, जैसे आप किसी दोस्त को सुनाते हैं। भगवान भगवान मत मानिएगा, अपना दोस्त मानिएगा। करके देखिए। और एक छोटा सा काम जो सिर्फ बच्चे करेंगे, मेरा वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग, आप ही करेंगे बेटा। आपको क्या करना है, जब आपका फ्रेंड है तो आपको अपने फ्रेंड को बहुत अच्छी से रखना है, आपको अपने फ्रेंड का ख्याल भी रखना है। जैसे आप अपने फ्रेंड को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो, पिज़्ज़ा खिलाते हो, बर्गर खिलाते हो, ये सब तो वो खाते नहीं, उनको मन नहीं करता ये सब खाने का, उनकी आदत में नहीं है ना, वो थोड़े अलग किस्म के फ्रेंड हैं आपके। तो आप उनको क्या खिलाएंगे? लड्डू, उन्हें बहुत पसंद है। वो लड्डू आप उनको भोग में लगा के, मंदिर में भगवान कितने भी रखे हों उनसे मुझे मतलब नहीं है, आपके कमरे में रहेंगे ये गन्नू बाबू, और आप उनका नामकरण भी करेंगे, आप उनको अपना एक दोस्त बनाकर नाम भी देंगे। और फिर ये लड्डू आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी आसपास में सब हैं, सबको खिलाएंगे। इससे क्या होगा? ये बड़ों के लिए है। इससे क्या होगा? बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी, और वो कुछ भी जब पढ़ने के बाद या कुछ भी अपनी दिमाग में चीज़ें आने के बाद उसे एक रिपीट में उन्हें सुनाएंगे, तो वो चीज़ हमेशा के लिए उनके स्मरण शक्ति के अंदर फिक्स हो जाएगी, एक तरीके से उनके माइंड के मेमोरी कार्ड में
फिक्स्ड हो जाएगी। चले मेरी जान, आगे बताएं आपको। अब क्या होता है कि हमने गणपति जी को तो बच्चों के कमरे में रखवा दिया, पर कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान रखने वाली होती हैं। जैसे आपका बच्चा जब भी जहाँ भी बैठकर पढ़ रहा है, उस जगह को आपको अच्छी से क्लीन करना होता है। स्कूल जाते हैं तो हम उनके रोज़ स्कूल का जो ड्रेस होती है उसे साफ़ करते हैं, धोते हैं, प्रेस करते हैं, अच्छी से उन्हें फिट फैट करके भेजते हैं। उसी तरीके से घर में भी वो जिस जगह पर पढ़ते हैं उस जगह को हमें क्लीन करना होता है। कैसे क्लीन करेंगे आप? बहुत 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 सरल है। सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्दी का पानी मिलाएंगे और उसके बाद आप उसके अंदर अशोक के पत्ते डाल देंगे। उन्हीं पत्तों से उस हल्दी के पानी का छिड़काव आप बच्चे के रूम में कर देंगे। जब आप ये छिड़काव कर देंगे, उसके 15-20 मिनट बाद आपको उसी जगह पर कपूर जला देना है। उस जगह की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, बच्चों का कमरा क्लीन हो जाएगा और बच्चों को इसकी पॉजिटिविटी मिल जाएगी। अगेन अब बच्चों पर आती हूँ। आप बच्चा कोई भी चीज़ करते हो उसका एक शेड्यूल बनाते हो ना। स्कूल में जब आपके पीरियड्स होते थे तो एक टाइम टेबल होता था ना, यही टाइम टेबल, सेम यही टाइम टेबल आप जहाँ पर भी पढ़ते हो उस जगह पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बनाकर लगा देना है। रूटीन होना चाहिए उसमें आपका, खेलने का, खाने का, पीने का, सिर्फ पढ़ाई का नहीं कि मैं इतने बजे मैथ्स पढ़ूंगा, मैं इतने बजे इंग्लिश पढ़ूंगा। नहीं 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 नहीं, आप उसमें सब कुछ डालोगे। मैं इतने बजे सोऊंगा, मैं इतने बजे गाने देखूंगा, मैं इतने बजे रील बनाऊंगा, मैं इतने बजे मूवी देखूंगा, मैं इतने बजे पबजी खेलूंगा। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप सब कुछ उसके अंदर ज़रूर से लिख दोगे। अगर पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा वाइट बोर्ड बच्चों को लाकर दे दीजिए। उन्हें बोलिए डेली जैसे मैम आके बोर्ड पे लिखती है ना चॉक से, वैसे आप भी मार्कर से, और कौन से मार्कर से? ब्लू मार्कर से रोजाना उस जगह पर अपना टाइम टेबल ज़रूर बना के रखिए। इससे क्या होगा? इससे उनके जीवन की सदृढ़ता आएगी, उनके जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। एक नियमित तौर पर जो बच्चे किसी चीज़ को सोचकर उसी कार्य को करने लगें, ऐसा हर कोई सोचता है। मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मेरी बेटी ने जो सोचा है बस वो वही करे। तो एक जो हमारे माइंड के अंदर अपने बच्चों को लेकर जो एक महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर ये कार्य ज़रूर करें, आप ये छोटा सा सरल उपाय कराइए। सिर्फ 90 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा कि बच्चों के अंदर एकाग्रता कितनी गजब की आ गई है। इससे उनका सूर्य बली होता है, इससे उनकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य उन्हें टाइम पर कार्य करने के लिए बाधित करता है। जैसे सूर्य का कभी टाइम चेंज नहीं होता ना, सूर्य अपने ही टाइम पर उगते हैं, अपने ही टाइम पर ढलते हैं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात कुछ मर्जी होता रहे, तूफान आए आंधी आए, सूर्य तो उगेंगे जब उगना है। उसी तरीके से ये साउथ वेस्ट में टाइम टेबल लगाने से बच्चों के अंदर भी सेम यही प्रवृत्ति आ जाएगी। वो अपने टाइम पर वो काम ज़रूर करेंगे जिस टाइम पर उनको करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को मार्केट से खिलौने की या सिर्फ आर्टिफिशियल हम घड़ियाँ दिला देते हैं जो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं, और फिर हम उनको किसी कूड़े में फेंक देते हैं या हम उठाकर उनको अपने स्टोर में डाल देते हैं। नहीं, आप चाहे एक अच्छी घड़ी दिलाइए, बच्चा खो देने दीजिए। घड़ी आप एक दिलाइए बच्चे को जो बच्चा अपने साथ रखें, अपने पास रखें। हाथ में पहनने वाली नहीं दिलाते हैं तो आप उनके टेबल पे रखने वाली ज़रूर दिलाइए, पर समय को बच्चे को इस तरह से दीजिए कि वो समय हमेशा उसके साथ चले। उस घड़ी के पीछे आपको एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख देना है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र, ये एक बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन इसके बहुत अलग अलग उपाय हैं। मैं आपको पहले भी एक चीज़ में शेयर कर चुकी हूँ, करके देखिए। अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे ये घड़ी इस तरीके से ज़रूर रख दीजिए। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए आप उन्हें केसर और सिंदूर मिलाकर तिलक अपने सिर पे लगाने की
उन्हें एडवाइस ज़रूर दीजिए। मेरी अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं बेटा, तो आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ, आपको ये काम ज़रूर से करना है। बच्चे अच्छी से पढ़ें और पढ़ाई को कभी भी इग्नोर ना करें। अपने माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करें। उसके लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ। बच्चों को एक छोटी सी तरह से मेडिटेशन कराना सिखाइए। छोटी सी तरह से कैसे सिखाएंगे बता रही हूँ। आपके घर में कोई भी पेड़ पौधा होगा, कोई भी ग्रीनरी होगी, आप बच्चों को बोलिए कि एक डिस्टेंस रख लें उससे, करीबन 10 कदम दूर खड़े हो जाएं, ठीक है, या बैठ जाएं, जैसा भी वो चाहे। उसके बाद उन्हें बोलिए कि उस पेड़ का एक पत्ता चुन लीजिए और अपने मन के अंदर ओम का उच्चारण करते हुए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने बच्चे की तथा हो, उस बच्चे को बोलिए कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर उसी पत्ते को देखते हुए आपको ओम का उच्चारण करते रहना है। कोई आंखें बंद नहीं करवानी है, किसी और तरीके से मेडिटेशन नहीं कराना है। बहुत सरल तरीका है। बुद्ध इससे मजबूत होता है, बुद्धि तीव्र होती है, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है और वो सही संस्कार सीख जाता है। मैं आज के लिए बस इतना ही बताने आई थी। फिर आऊँगी। अपने बच्चे की कुंडली के अनुसार आप उसके ग्रहों को निरंतर रूप से घर में ही जितनी चीज़ें उपस्थित हैं उससे ठीक ज़रूर कराया करिए। आपको अगर कुंडली को लेकर कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या आप कुंडली में समझ नहीं पा रहे हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जो आपके अपने हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे। लव यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।